कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लग जाता है और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोपभाजन बनना पड़ेगा। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की बुरी बुरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर उसकी बात कहने को कहा। अब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक के सबसे बड़े दानी यह नहीं है। यह सुनते ही सब चौंके। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा किरकिध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण को कोई भी दंड पाने को तैयार है। राजा के विशाल भोज कक्ष में निशब्दता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि किरकिध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही किरकिध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोग की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बैतालों का स्मरण किया। जब दोनों बैताल उपस्थित हुए तो उन्होंने समुद्र पार राजा किरकिध्वज के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। किरकिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैन नगरी के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा किरकिध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वे किरकिध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। किरकिध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वे काम वे कर दिखाएंगे। राजा किरकिध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उसके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हो गए और उन्होंने देखा कि राजा किरकिध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर देता अन्न जल ग्रहण नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि राजा किरकिध्वज रोज शाम को अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर किरकिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा किरकिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कड़ाह में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ योगिनियां आकर उसका जला भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर किरकिध्वज को जीवित करती हैं। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं किरकिध्वज की झोली में डाल देती हैं और किरकिध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य के 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा किरकिध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाह में कूद गए। जोगनियां जब उनके जले भुने शरीर को नोच नोच कर खाकर चली गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करने के बाद जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्रा
मुद्राएं देनी चाहिए, तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंप दी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब किरकिध्वज वहां आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर छिन्न होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कराह में उसे कूदकर प्राण गंवाते हुए देख वे द्रवित हो गए, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा किरकिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्होंने किरकिध्वज के दरबार में नौकरी मिली। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। राजा किरकिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली, जैसे कोई तुच्छ चीज।